सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आज जो होगी हमारी वो एसआई और सीआई की क्लास नंबर 3 होगी। ये आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। पहला और दूसरा चैप्टर ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। एक बार आपकी पूरी मैथ खत्म होने के बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रत्येक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। खास करके जो ये चैप्टर पढ़ रहे हो, इस चैप्टर को तो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक पेपरों में क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है ना। कोई भी भाई पेपर की बात कर लो, किसी भी परीक्षा की पेपर की बात कर लो, ये जो आपका चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठते हैं। और अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो ये क्वेश्चनों को आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। मैथ दोस्तों पढ़ने के लिए आपका माइंड एकदम कूल रहना चाहिए। अगर जरा से भी माइंड में डिस्टर्बेंस होगा तब आपके आंसर जो है वो राइट नहीं आने वाला है। ठीक है ना। आप जाओगे एकदम राइट ही, लेकिन फिर भी आपका कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तो पूरा कंसंट्रेट रहना और अच्छे से क्वेश्चनों को डिस्कस करना। तो जितने भी साथी हैं एक बार भाई जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। जो नए व्यूअर हैं वो पूरा अंत तक वीडियो को वॉच करेंगे, अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना। तो आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की कमी होती है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 5760 है तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताओ। इससे पहले मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना मैंने आपको बता दिया। रेट कैसे निकालते हैं और समय कैसे निकालते हैं, मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मूलधन कैसे निकालते हैं, ब्याज कैसे निकालते हैं, सभी चीज़ों को मैंने बता दिया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन मैंने कैसे देखा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, क्योंकि प्रतिवर्ष 4% की कमी होती है। प्रतिवर्ष 4% की कमी होती, इसीलिए मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो एक बात इस तरीके के क्वेश्चनों में समझो। ठीक है ना। अगर समझ नहीं पाओगे तो क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे। देखो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की कमी होती। मैंने बताया था कि रेट हमारी काहे में होगी, हमेशा परसेंट में होगी। तो ये प्रतिशत में लिखा है, कहने का मतलब रेट है, यानी आर की वैल्यू कितनी दी गई है, तो आर की वैल्यू 4% दी गई है। ये बात एकदम क्लियर हो गई। उसके बाद कहा गया है कि जनसंख्या 5760। अब ये जो हमारा 5760 लिखा है ये है क्या, ये ए है यानी अमाउंट है, कि ये जो हमारा है पी है यानी कि मूलधन है। ये क्या है हमारा, ये मिश्र धन है या ये प्रिंसिपल है। तो ये आप लोग बताओ क्या है भाई, समझो। ठीक है ना। देखो अगर अमाउंट और प्रिंसिपल में कंफ्यूजन हो गए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूरा सटीक से समझना। यहां देखो कहा गया मान लिया, भाई समझो, मैंने मान लिया 100। मेरी प्रेजेंट, अगर किसी गांव की प्रेजेंट जो है पॉपुलेशन कितनी है, 100 है, 100 लोग इस समय गांव में रह रहे हैं। और कहा गया 4% की कमी हो रही है, यानी 4% की कमी हो गई एक साल। 4% की कमी हो गई तो कितने हो गए, 96 हो गए। बात समझ रहे हो ना। यानी अब कितने हो गए, 96 हो गए। कहा गया वर्तमान जनसंख्या, यानी अब के समय बात कर ले तो कितने बचे भाई, 96 बचे। एक ही साल में ले लीजिए, 2 साल में नहीं, एक ही साल में ले लीजिए तो कितने बचे, 96 बचे भाई, यही तो ना। तो कहने का मतलब ऐसे करके 4 और बढ़ेंगे, तो इसमें से हम 4% निकाल कर और लेस कर। ये हमको क्या दिया गया है, ये हमको प्रिंसिपल नहीं दिया गया, ये मेरा अमाउंट है। क्या है, ये मेरा अमाउंट, तो हम इसको मान लेंगे अमाउंट। ठीक है ना। याद रखना ये मेरा क्या दिया गया भाई, अमाउंट दिया गया। तो अमाउंट कितना दिया गया, 5760। 5760। प्रिंसिपल यानी हमको जनसंख्या बताना है तो प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना है। और टी कितना दिया गया है, तो टी देखो कहा गया 2 वर्ष पूर्व, तो हमको 2 वर्ष टी दिया गया है। ठीक है ना। अब देखो एक बात समझो, अब यहां से मैं फार्मूला लगाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या होता मेरा, ए बराबर पी 1। अब कहोगे सर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूं, अब प्लस नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि जो देखिए बेसिकली हमारा फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, ए बराबर पी
1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, यही तो होता है ना। लेकिन यहां से निकलता है दोस्तों मेरा मिश्र धन, मिश्र धन मतलब ऐड होगा, लेकिन हमको क्या निकालना, बताना है 2 वर्ष पूर्व, मतलब 2 वर्ष पहले, ठीक है ना, 2 वर्ष पहले। याद रखना जब किसी क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जब कभी पूर्व की बात करेगा, भाई पॉइंट को पकड़ना, ऐसे क्वेश्चनों में जब कभी पूर्व की बात करेगा तो हमेशा जो यहाँ प्लस होता है ना, ये माइनस कर देना बस, ठीक है ना। ए बराबर पी 1 माइनस आर बटे 100 की पावर n, यानी जहां 1 प्लस रहता है उसको माइनस कर देना, कब, जब ये पूर्व होगा, जब ये पूर्व होगा तब ये माइनस करना। तो पूर्व की बात किया गया तो कहने का मतलब 1 माइनस आर बटे 100 की पावर n हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब देखो अमाउंट कितना है 5760, तो ये 5760 बराबर P हमको ज्ञात करना है, P हो गया 1 माइनस रेट कितनी है 4% बटे 100 हो गया, और 100 की पावर n t कितना है भाई, t है 2 वर्ष, यही तो। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 एकम 4, 25 चौके 100, भाई 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 एकम 25, 25 में से 1 जाएगा तो 24 बटे 25 आ जाएगा, यानी ये हो गया 5760 बराबर का P गुड़े 25 से कम 25 माइनस लगा है तो ऊपर वाला घटा देंगे, 25 से कम 25, 25 में से 1 गया तो यानी बच गया 24 बटे 25, गुड़े कितना बच गया भाई 24 बटे का बच गया 25। ये बात बोलो समझ में आई कि नहीं आई है, आई है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, या आप सीधी बात समझिए, या आप इसको ऐसे लगा सकते हो कि यहाँ पर आपका कितना 5760, इसको आप लोग लिख लिए 5760। अब देखो बटे, क्यों बटे, क्योंकि ये ऊपर गुणे में है, ये आएगा बटे में, यानी ये 2 आ जाएंगे बटे में, ये पूरी परिमेय संख्या गुणे में इधर भेजोगे तो पलट जाएगी, यानी कितनी आ जाएगी, नीचे हो जाएगा 24 गुणे 24 और ऊपर हो जाएगा हमारा 25 गुणे का 25, यही तो आ जाएगा। क्योंकि भैया 25 25 बटे में इधर आएंगे गुणे में, और ये 24 24 गुणे में इधर आएंगे बटे में, बराबर क्या बच गया मेरा P बच गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो भाई कैसे, 12 से 2 से काटेंगे, 12 दूना 24, 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठी हो गया 16, 1 बचा 2 अट्ठी 16, और यहाँ कितना हो गया 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर हम लोग इसको 12 से काट सकते हैं, 12 एकम 12, 12 दूना हो गया 24, 4 बचा, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौके 48, ये 0 बच गया। 24 से इसको एक बार में काट देंगे तो 10 आ गया, यानी कितना बच गया, यानी इधर बच गया मेरा 10 गुणे 25 और गुणे क्या हो गया 25 बराबर। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 25 25 का क्या होता गुणा 625, 625 का 10 से गुणा करेंगे तो 62 50 आपके क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 6250 2 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या रही होगी। आसानी से समझिए, ऐसा क्वेश्चन आगे एक और भी है बताऊंगा, अगर एक नहीं समझ में आया तो दूसरा आपको जरूर समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। एक बात दिमाग में दोस्तों याद रखना, जब कभी ऐसे क्वेश्चनों में पूर्व मतलब पहले की बात करेगा, और जब पहले की बात करेगा तो हमेशा माइनस होगा, ठीक है ना। जब पूर्व की बात करेगा तो माइनस होगा, और जब बाद की बात करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, जो माइनस लगा ना ये प्लस हो जाएगा। तो ये बात दिमाग में याद रखना। 6250 आपका क्या आ जाएगा भाई, एकदम सही जवाब आ जाएगा। क्लियर है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस थोड़ी सी बातें उसमें चेंज हैं, वही आपको समझना है, वही आपको समझना है, ठीक है ना। देखो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर ही पूरा कैलकुलेशन बेस होता है, ठीक है ना। ये चैप्टर ही क्या होता है मेरा, पूरा कैलकुलेशन बेस होता है। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो वो बात सुनो। क्वेश्चन कहा गया कि एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है, ठीक है ना। जो जनसंख्या है वो 10% बढ़ जाती है। यदि इस समय नगर की जनसंख्या, यदि इस समय नगर की जनसंख्या मतलब प्रेजेंट में इस समय नगर की जनसंख्या कितनी है भाई, तो इस समय नगर की जनसंख्या हमको दिए हैं, वो दिए हैं
1,50,000, 1,50,000 है। कितनी है? 1,50,000 है। 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बताओ। 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बताओ। पहले प्रयास कर लीजिए, बाद नगर की जनसंख्या बताओ, ठीक है ना। नगर की जनसंख्या बताओ, जनसंख्या बताओ। ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो कुछ भाई मेरे करना नहीं है आप लोगों को, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चनों में खाली 2 बातें होती हैं, अगर आप उनको समझ गए हो तो लगा सकते हो। एक तो प्रिंसिपल और अमाउंट, मतलब आप जो यहाँ पर आपको दिया रहेगा वो आप पहचान लीजिए कि मेरा मिश्र धन है कि मूलधन है, एक वो बात हो गई। दूसरी बात, जब कभी यहाँ पर बाद की बात करेगा, बाद की जनसंख्या या बाद की कुछ पूछेगा तो प्लस करेंगे, और जब पहले की पूछेगा तो भाई माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले सोचिए, समझिए और बताइए क्या क्या हमको इसमें दिया गया है। रेट दिया गया है, आर तो हमको दे दिया गया कितना, आर बताइए कितना भाई, तो आर हमको दिया गया 10%, देखो 10%। उसके बाद ए हमको बताना है, ए हमारा क्या है, पी हमारा क्या है, और हमारा भाई क्या है टी। टी कितना दिया गया 2 वर्ष बाद, तो ये 2 वर्ष हमारा टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जनसंख्या जो प्रेजेंट की दी गई है ना, प्रेजेंट की, प्रेजेंट कितनी है 1,50,000, तो 2 वर्ष बाद मतलब 2 वर्ष बाद 10-10 करके बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो 1,50,000 से ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी कहने का मतलब अमाउंट है। अगर कोई चीज प्रिंसिपल से ज्यादा है, अगर हम प्रिंसिपल जमा करते हैं 100 रुपया, मिलता है 105 रुपया, तो कहने का मतलब 5 रुपया क्या आया, वो 5 रुपया मेरा ब्याज आया। तो कहने का मतलब जो ज्यादा जनसंख्या जुड़ेगी भाई, क्योंकि 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है दोस्तों, देखो 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, तो जाहिर सी बात है 2 वर्ष बाद जुड़ेगी। यानी अमाउंट दिया गया कितना, तो अमाउंट दिया गया हमको 1,50,000, ये अमाउंट दे दिया गया 1,50,000, हमसे प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल आसानी से लगा सकते हो, है ना, बिल्कुल आसानी से लगा सकते। सॉरी एक सेकंड रुको भाई, यहां पर जो हमको दिया गया ना प्रिंसिपल दिया गया है, ये जो हमको दिया गया है ये 1,50,000, ये प्रिंसिपल है। क्यों है ये प्रिंसिपल भाई बताओ, क्योंकि ये प्रेजेंट की है, और जब 2 वर्ष बाद जाएंगे तो वो अमाउंट बन जाएगा। तो अमाउंट आपको बताना है, यानी प्रिंसिपल आपको दिया है कितना 1,50,000 प्रिंसिपल आपको दिया है। बस सब कुछ तो पता है, एक चीज बताना है, आसानी से बता सकते हो, ए बराबर पी। अब देखो 1 प्लस, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि सर 2 वर्ष बाद आ गया इसलिए प्लस, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। सिंपल मान रखिए, ए बराबर हमको ज्ञात करना है तो वही तो आएगा। पी है मेरा 1,50,000, ये आ गया 1,50,000, ठीक है ना, ये 1,50,000। 1 प्लस यहाँ पर रेट कितनी है, तो रेट है 10%, 10 बट्टे में आ गया भाई मेरे 100, भागे इस ब्रैकेट बंद, और एन की पावर, यानी पावर कितनी लगाएंगे 2 लगाएंगे, काट सकते हैं 10 एक कम 10, 10 दहम्मा 100, 10 एक कम 10, 11 बट्टे 10 हो गया, ठीक है ना। यानी ये आ गया दोस्तों मेरा 1,50,000 गुणे 10 एक कम 10, 11 बट्टे 10, और 2 बार लिख लेंगे क्योंकि पावर ऊपर कितनी है भाई 2 है, तो मैंने 2 बार लिख लिया। 1 और 2, ये 2 जीरो कट गए। अब 11 गिरे हम 121, ये जो आपका 1500 लिखा है, 1500 को 121 से गुणा करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा भाई। यही तो बचा, देखो 1500, क्योंकि 2 जीरो कट गए तो खाली 1500 तो बचा, और गुणे 11 करोगे तो 121 आएगा, 121। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर मैं 1500 का गुणा 121 से कराऊंगा, 1 0 यम 0, 1 पंचे 5, 1 1 कम 1, ठीक है ना, 2 0 यम 0 0, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1 आ गया, 2 1 कम 2, 1 3 हो गया। ये फिर से गुणा करेंगे 0 0, यहाँ आ गया 5 1, ये आ गया 5 1 5 3 8, ये 18 15 00, कितना आंसर आ गया भाई 18 15 00, यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब। 1,81,500, यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 1,81,500 यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 1,81,500 क्या आ गई, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ गई है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आशा यही करते हैं
ठीक है ना। अभी अगर आपको थोड़ा सा कम भी समझ में आ रहा है तो आप लोग दिक्कत नहीं लेना, अभी इसके ऊपर और भी वीडियो आएंगी भाई। ऐसा नहीं कि आप 3 ही वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आशा करते हैं आपको इन क्वेश्चनों में आसानी होगी। अब थोड़ा सा तो आसानी होगी ही, नहीं होगी तो अभी और वीडियो आएंगी, वहां से कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलो अब अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी तक दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे कि अपने ठाकुर पब्लिकेशन बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। तो ठाकुर पब्लिकेशन के सभी क्वेश्चन हमारे क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अपने पवन पब्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी और वीडियो आएंगी, उसमें आपके अगले पब्लिकेशन की बुक क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा। सभी को जितनी भी बुक हैं उन क्वेश्चनों को आपको जरूर बताया जाएगा। देखो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन अगला जो आज का 3 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई ब्याज की दर बताओ, साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताओ। साधारण ब्याज की क्या बताना है हमको, वार्षिक दर बताओ, वार्षिक दर बताओ। क्वेश्चन दिया क्या गया है, यदि मूलधन 100, यदि प्रिंसिपल 100 हमको दिया गया है, प्रिंसिपल 100 है और टाइम है आपका 2 वर्ष, टाइम है 2 वर्ष। उसके बाद हमको क्या दिया गया भाई, मिश्रधन। मिश्रधन मतलब अमाउंट दिया गया कितना, तो अमाउंट दिया गया 110 हो, अमाउंट 110 हो। क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताओ यदि मूलधन 100 रुपए तथा समय 2 वर्ष एवं अमाउंट यानी कि मिश्रधन मेरा 110 हो। तो इस क्वेश्चन को आप बताइए, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिल्कुल पहला नंबर क्वेश्चन है पवन पब्लिकेशन का, एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमको साधारण ब्याज की दर बताना, तो कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगेगा, यानी एसआई बराबर क्या आ जाएगा भाई, पी इंटू आर इंटू टी और बटे का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब इसके लिए हमको अमाउंट, इसमें कहीं मिश्रधन की बात नहीं किया गया, लेकिन हमको मिश्रधन पता है, मिश्रधन पता है और हमको मूलधन पता है। तो जब मिश्रधन मूलधन पता है तो क्या हम साधारण ब्याज नहीं पता कर सकते हैं। हमने बताया था साधारण ब्याज क्या होता, हमेशा मूलधन में जुड़ा होता, मिश्रधन में जुड़ा होता। तो अगर मिश्रधन से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज पता चल जाएगा, यानी कि 110 से 100 घटाएंगे तो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिल गया 10 का। समझे कि नहीं समझे, ब्याज मिल गया 10 का। और प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है मेरा 100 का, ये देखो 100 है प्रिंसिपल, गुले रेट कितनी है भाई, तो रेट हमको बताना है। टाइम कितना है, तो टाइम है 2, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 गुणे में इधर बटे में, यहाँ इसको एक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। 10 बराबर का 2r, तो r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 10 बटे की 2, तो 2 पंचे हो गया 10, यानी 5% आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 5% आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो चीज़ हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। क्लियर है बात, चलो भाई अगला जो होगा मेरा 4 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए आप लोग साथ में सॉल्व करा करिए, क्योंकि जितना चीज़ों को आप सॉल्व करके सीख सकते हो उतना चीज़ों को आप मतलब ऐसे देख कर नहीं सीख सकते हो। तो आप लोग साथ में उसको सॉल्यूशन भी किया करो, हल भी किया करो, तभी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाओगे। देखो 4 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक किसान ने रुपये 2000, एक किसान ने रुपये 2000, एक किसान ने रुपये 2000 क्या किया, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्ष के लिए, 2 सही 1/2 वर्ष, 2 सही उधार लिया, दर से उधार लिया, पहले तो उधार लिया लिख ले, ठीक है ना, उधार लिया। अब देखो उसने, क्वेश्चन कहा गया उसने 2 सही 1/2 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष बाद, उसने 2 सही 1/2 वर्ष बाद
1500 रुपये तथा एक गाय देकर वर्ष बाद 1500 रुपये, 1500 रुपये तथा एक गाय देकर, क्या देकर, गाय देकर, एक गाय देकर क्या किया, गाय देकर उधार चुका दिया, उधार चुका दिया। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, चुका दिया, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं कि आपको यहाँ पर केवल बस क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आप लोग भगा मत करिए, थोड़ा सा रुकिया करिए भैया, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है ना। चुका दिया तो क्वेश्चन पूछा गया गाय का रेट बताओ, गाय का रेट बताओ, रेट बताओ, गाय का रेट, गाय के रुपए आपको बताने हैं, गाय के रुपए आपको बताने हैं कि गाय कितने रुपए में बिकी, वो चीज आपको बताना है, कि गाय का रुपया कितना था वो चीज आपको बताना है। एक किसान ने रुपए 2000 10% की दर से 10% की दर से उधार लिया। उसने 2.5 वर्ष बाद 1500 रुपये तथा एक गाय देकर उधार चुका दिया। गाय का रेट बताओ। अब लगाओ क्वेश्चन को, आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताना है। ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। देखो अब आप लोग क्या सोच रहे हो कि सर ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो दोस्तों असल में जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर होता क्या है कि अगर कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो क्वेश्चन में जरूर उसका जिक्र करेगा, लैंग्वेज में जरूर उसका जिक्र करेगा। अगर जिक्र नहीं कर रहा है तो 99% वो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है ना। ये बात दिमाग में याद रखना। अगर क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, अगर नहीं कहा गया है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगा, वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो ये बात तो क्लियर है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं भाई। एक किसान ने कितने रुपए उधार लिए, 2000, यानी ये क्या है, प्रिंसिपल है, यानी P बराबर कितना है, तो P बराबर 2000 रुपया है। रेट कितनी है भाई, तो रेट है मेरी 10% और T कितना है, टाइम, तो टाइम है 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 वर्ष। 2 सही 1/2, इसको हम लोग यह भी तो कह सकते हैं 2 दूनी 4 1 5/2, बोलो भाई कह सकते ना, 5/2 वर्ष, तभी तो 2.5 वर्ष होगा। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे गाय का मूल्य पूछा। कहने का मतलब अगर दोस्तों मैं यहाँ पर अमाउंट निकाल दूं, अगर मैं यहाँ से अमाउंट निकाल लूं, अमाउंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ से मिश्र धन निकाल लूं, उस मिश्र धन से इस 1500 को घटा दूं तो पता चल जाएगा कि गाय कितने रुपए की थी। सही बात है ना। तो देखो एसआई बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ब्याज निकाल लेंगे भाई, ब्याज निकालेंगे तो देखो एसआई बराबर प्रिंसिपल कितना है, 2000 रुपये है, गुणे रेट कितनी है 10%, समय कितना है 5/2 और बटे क्या हो जाएगा 100। अब नीचे ये था तो ये गुणे में 100 हो जाएगा इसके, और उसके बटे में रहेगा। 2 0 से 2 0 मेरे कट गए, 2 से कट गया ये 5 बार में, और 5 पंजे 25 दूना 50, 500 आ गया। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया भाई, तो इंटरेस्ट आ गया 500, ब्याज कितना मिल गया 500 मिल गया। बोलो भाई ब्याज कितना मिल गया, 500 मिल गया। तो देखो ये ब्याज 500 मिला है और वहां पर देखो प्रिंसिपल कितना है 1500, यानी कि उसने क्या किया, ये 1500 रुपये दिए और यहाँ पर 500 रुपये और दिए, यानी अमाउंट पहले हम ज्ञात कर लेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। यानी ए बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर P प्लस एसआई, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल था मेरा ये देखो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल था 2000, ये तो था भाई, समझो प्रिंसिपल मेरा कितना था 2000 था, ये 2000 प्रिंसिपल और प्लस एसआई कितना आया है, तो 500 रुपये एसआई आया है। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा मेरा 2500। ये कहानी समझे कि नहीं समझे, अमाउंट आ गया मेरा 2500। अब कहने का मतलब टोटल रुपए उसने कितने दिए, 2500 दिए। 2500 में से जब 1500 उसने रुपए दे दिए तो बच्चा जो वो गाय हुआ, यानी 1500 इसमें से लेस कर देंगे तो गाय का मूल्य क्या हो जाएगा भाई, 1500 रुपये तो उस किसान ने दे दिए, उसके पास 1500 रुपये थे, लेकिन और उसने क्या किया, एक गाय दे दिया, तो 1500 घटा दिया 2500 से, यानी कितना आ गया 1000, और 1000 क्या आ गया, गाय का मूल्य आ गया।
गाय का रेट आ गया भाई 1000 आ गया कि गाय कितने की थी 1000 की थी। यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है भाई, नोट कर सकते हो। गाय कितने की थी 1000 की थी भाई, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। अपने हम लोग आज के 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चलिए ठीक है ना। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन, जितना कुछ भाई पढ़े हो सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है इसमें भी। आप ये नहीं कह सकते हो कि सर मेरे यहाँ इस बुक से आता है, मेरे यहाँ इस बुक से आता है, ऐसा कुछ नहीं। बुक चाहे जो पब्लिकेशन की हो, मैथ का कंसेप्ट एक ही रहता है। अब ये तो है नहीं भाई कि आपको ट्रिक भी बताई जा रही है जिससे आपको समझ में ना आए। जब कंसेप्ट चल रहा है तो काहे नहीं समझ में आता है। देखो ये 5 नंबर क्वेश्चन है, आज का 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा गया है कि रुपए 15,625 का, रुपए 15,625 का 5% वार्षिक 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का क्या बताना भाई, 3 वर्ष का CI, 3 वर्ष का CI एवं SI में अंतर, एवं SI में क्या बताना है भाई, ये CI है, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट तथा सिंपल इंटरेस्ट में हमको अंतर बताना है, अंतर बताना, डिफरेंस बताना है, अंतर बताओ। लगाओ क्वेश्चन, ठीक है ना। लगाओ भाई क्वेश्चन कि रुपए 15,625 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताना है। तो फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे। देखिए टाइम लगता है, हमको पता है ऐसे क्वेश्चनों में टाइम लगता है क्योंकि कैलकुलेशन होती है, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ आगे ट्रिक लगाओगे तो आसानी से लग जाएगी कि 5% इसका इतना आएगा, 3 साल का इतना, मल्टीप्लाई करा के आंसर। अगर दोस्तों मैं पहले SI की बात करता हूँ, ठीक है ना, SI, तो SI पहले निकाल लूँ, यानी P इंटू R इंटू T और बटे में का हो जाएगा 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल है मेरा 15,625, गुणे रेट है मेरी 5 और गुणे टाइम है मेरा 3 वर्ष और बटे में कितना हो जाएगा भाई, बटे में 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20 आ गया। इसको काटेंगे 5 से तो 5 चौके हो गया 20, 5 से इसको काटेंगे तो 5 तियां 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। क्या करेंगे यहाँ पर 31 25 गुणे हम लोग 3 कर सकते हैं, उसको 4 से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 3 पंजे 15 के 5 हासिल आ गया 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एक कम हो गया 3 और 3 त्रिका हो गया 9, 9,375 नीचे आ गया और बटे में कितना आ गया 4। इसको भाग कर लीजिए सिंपल, तो भाग करेंगे 4 दूनी हो जाएगा कितना भैया, 4 दूनी 8, 1 बच गया 13, 4 तियां हो गया 12, 1 बच गया 17, 4 चौके हो गया 16, 1 बच गया 15, तो 4 तियां हो गया 12, कितना बच गया 3 बच गया। दशमलव लगाएंगे उस 3 में 0 बढ़ाएंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया 2343.75, 2343.75 ई का आया है। तो ई हमारा SI आया है, ये हमारा SI आया है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे CI निकालेंगे, यानी A बराबर निकालेंगे तो A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर क्या हो जाएगी, N हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल 15,625 भाई, प्रिंसिपल 15,625 गुणे ये ब्रेकेट 1 प्लस रेट है मेरी 5 बटे हो जाएगा 100 और इसकी पावर हो जाएगी 3, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20 21 बटे का 20 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 15,625 गुणे 21 बटे में हो जाएगा 20 गुणे 21 बटे में हो जाएगा 20 और गुणे 21 बटे में क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। पावर 3 थी तो 3 बार लिख लिया। 5 से काटेंगे तो 5 चौके हो गया 20, यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 तियां 15 यानी 31 25 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौके हो गया 20, ये काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा भैया 5 छक्के 30,
एक बचा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 625 हो गया ना। इसको भी काट सकते हैं, 5 चौके 20, और इसको काटेंगे 625 को तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 125। 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 125, यानी ऊपर बचा 125 गुणे 21, 100 गुणे 21, और गुणे कितना बच गया 21 गुणे 21 बटे नीचे कितना बच गया 4 चौके 16 चौके 64, नीचे बच गया 64। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके बताइए भाई कितना आएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने फिर से पहले ही बताया था कि सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो फटाफट से मल्टीप्लाई करा के बताइए कितना आएगा यहाँ पर। जल्दी से भाई सभी साथी बताएंगे। ठीक है ना। देखो कैलकुलेशन जब ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा भाई 1157,625, और भागे कितना कर दोगे, भागे 64 कर दोगे, तो 64 से भाग करोगे तो क्या आएगा आपका। अगर हम लोग इसको भाग करेंगे 1157,625 को 64 से, तो हमारा जाएगा 18,087.89। भाग करके देख लेना भाई, कैलकुलेशन तेज है, ठीक है ना। कैलकुलेशन हार्ड है बताऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। 18,087.89 ये आया का हमारा अमाउंट आया है, और अमाउंट आया हमको ब्याज पता करना है, यानी प्रिंसिपल घटा देंगे। तो प्रिंसिपल कितना था 15,625, यानी यहाँ से हम घटाएंगे 15,625, तो ये भैया 0.89 ऐसे बच जाएगा, है ना। और 7 में से 5 जाएगा तो 2, 8 में से 2 जाएगा हो गया 6, यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया भाई 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी 2462। कितना आ गया भाई 2462.89, 2462.89 ये आया है आपका CI, और ये आया है आपका SI। तो CI कितना है, CI से SI को घटा देंगे, यानी 2462.89 से हम लोग घटा देंगे 2343 दशमलव कितना, तो वो 75, जो आएगा वही डिफरेंस होगा। 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 8 में से 7 गया तो 1, 12 में से 3 गया तो 9 बच गया, 9 3 12, यहाँ बच गया 5 में से 4 तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, यानी 119.14 आपके क्वेश्चन का जवाब है। 119.14 भाई आपके क्वेश्चन का जवाब है, नोट कर सकते हो। देखिए भाई आप लोग क्या करिए, समझ कर चलिए। अब है कैलकुलेशन तो है, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपके बुक के ही क्वेश्चन है, ये सब आपको भी करना पड़ेगा, काटना पीटना सब ऐसे कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मेहनत तगड़ी करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना ज़्यादा पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर आपको यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, या आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि सर क्या इतना टाइम लगेगा, कुछ नहीं टाइम लगेगा। ट्रिक बताऊंगा सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन ट्रिक आपके काम नहीं आएगी। आप कोई कम्पिटेटिव लेवल नहीं आपको भाई तैयार कर रहे हो, आप ना कंसेप्ट से लगाओगे तभी पूरे अंक मिलेंगे। तो ये बात समझ गए हो। 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, नोट कर सकते हो। अगला देखते हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई देखो अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए जितना हार्ड बन सकता था उतना हार्ड आप लोगों को बताया गया है। सब कुछ मतलब इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उतने भी टाइप के क्वेश्चन बताया गया। और ये जो डिफरेंस वाला है ना, यानी कि CI SI में जो डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। तो आप लोग भाई याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चनों पर वर्क कर लेना, मेहनत कर लेना ऐसे क्वेश्चनों पे। देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहा गया है, 6 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि रुपये 625 का, यानी प्रिंसिपल दिया गया हमको 625, रेट कितनी दी गई है, तो रेट दिया गया हमको 5%। कितना दिया गया भाई, हाँ रेट दिया गया है 5%, टाइम दिया गया हमसे 2 वर्ष, और पूछे क्या है भाई, पूछे हमसे चक्रवृद्धि ब्याज। CI पूछे है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे है कितना हो जाएगा, CI पूछे कितना हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ लेकिन पढ़कर बता दूंगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने में टाइम जाता है। क्वेश्चन कह रहा था कि रुपए 625 का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। रुपए 625 का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट शानदार तरीके से जल्दी से भाई बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, फटाफट से बताना है आप लोगों को। चलिए कैसे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे ए बराबर पी, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना 625, तो यहाँ पर रख देंगे 625 गुणे, देखो हो जाएगा कितना, रेट रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 बटे 100 की पावर एन कितना है, टी 2 वर्ष। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 20 एकम 20 एक 21 बटे 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 625 गुणे का 21 बटे 20 गुणे कितना हो जाएगा, 21 बटे 20। क्यों हो गया, क्योंकि इसकी घाव 2 है, पावर 2 है। 5 चौके 20, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 दूनी 10, 50 25, 5 चौके हो गया 20 भाई, यहाँ 5 दूनी 10 हो गया और 5 पंजे 25 हो गया। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। देखो कैसे, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे हो गया 20, 1 बचा 0.0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5.25 आ गया। इसको भी 4 से काट सकते हैं तो 5.25 आएगा, यानी आ गया कितना, कितना आ गया भाई, तो ऊपर आ गया मेरा 25 गुणे 5.25 गुणे 5.25, यही तो आया ना। मल्टीप्लाई कराइए 5.25 का 5.25 से, 5.25, 5.25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 पंजे 25, 1 26, ये हो जाएगा 2 पंची 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंची 10। फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और हो गया 5 दूनी 10, 2 हो गया 12, 5 पंजे 25, 25 1 26, ऐड कर लीजिए भाई 5, ये हो गया 2, ये हो गया 5 5 10, 6 16, 2 2 4 1 5, 6 1 7 हो गया और ये 2 हो गया। 0.224 अंक बाद 2 2 4 यानी 21 27.5625, 27.5625, इसका गुणा 25 से कर लीजिए, अमाउंट आ जाएगा, यानी गुणे हो जाएगा 25। तो ये हो गया 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 हो गया 12, 5 छके 30, 30 एक कितना हो गया भाई 31, 5 पंजे 25, 3 28, 5 सत्ते 35, 36 37, 5 दूनी 10, 10 10 3 13, 2 पंची 10, 2 दूनी 4, 1 हो गया भाई 5, 2 छंग 12 12, ये 2 हासिल आ गया 1, 2 पंची 10, 10 1 11, 2 सत्ती 14, 1 15, 2 दूनी 4 1 5, 5 2 5 1 6, 8 2 10 और ये हो गया 7 1 8, 5 3 8, 5 1 6, कितने अंक बाद, 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, 688 दशमलव कितना आ गया, 688.0625, यहाँ आ गया 688.0625, ये आया है क्या, ये आया है मेरा अमाउंट। हमको बताना था कंपाउंड इंटरेस्ट, हम इसको लेस कर देंगे, यानी 625 में से घटा देंगे, बस माइनस का 625 कर देंगे। तो ये 0.0625 ऐसे ना जाएगा भाई, इसके नीचे कोई संख्या नहीं। 8 में से 5 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और यहाँ कितना 6 से जाएगा कुछ नहीं, यानी 63 दशमलव कितना आ गया, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 63.625। एक सेकंड देख लेते हैं भाई, एक सेकंड हम लोग देख लेते कितना आंसर आ रहा है, 63.0625, ठीक है ना। चलिए यही हमारा आंसर है, 64 नहीं आएगा 63 आएगा।
ये 63 आएगा भाई, 63.0625। ठीक है ना, देख लेना कैलकुलेशन में, हो सकता कहीं मिस्टेक हो गई हो, हमें तो लग रहा 63 ही आएगा, वैसे भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना, कहीं जोड़ने घटाने में 5 3 8 5 1 6 688 7 1 8 25। ठीक है, इतना ही आंसर आएगा, 63.0625। यही कंपाउंड इंटरेस्ट है, नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर पहुंचते हैं आज के लास्ट नंबर क्वेश्चन पे। आज के हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 7 नंबर होगा मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए कैलकुलेशन होती है, मैं कई बार बताया हूं आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चनों में कैलकुलेशन होती ही होती है, काटना पीटना। मैंने बताया था कभी कभी संख्या इतनी आसान दे देगा कि बस चुटकियों में कट जाएंगी, और कभी कभी संख्याएं ऐसी दे देगा कि आप काटते ही रहोगे और आंसर जो है वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भाई कि रुपये 300 2 वर्ष का 3% वार्षिक ब्याज की दर से, या ये देखिए 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 600 रुपये का 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन है भाई 12% साधारण ब्याज की दर से, 12% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 600 का 3 गुना हो जाएगा। 600 का 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना आ जाएगा। 12% एसआई की दर से कितने समय में 600 का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 600 रुपये 3 गुने हो जाएंगे, कितने समय में वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, समझो क्वेश्चन को। भाई रुपए कितने हैं 600, यानी कि ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल कितना है 600, तो मैंने फिल कर लिया कि प्रिंसिपल कितना है 600 है। रेट कितनी है 12%, आर बराबर हो गया 12%। अब हमको समय, ये देखो समय बताना ना कि कितने समय में, तो टी हमको ज्ञात करना है, और हमको कहा गया कि 600 रुपये क्या हो जाएंगे 3 गुने, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा भाई 600 रुपये कितने हो जाएंगे, क्वेश्चन कहा गया 3 गुने हो जाएंगे, यानी 6 त्रिक 1800 रुपये हो जाएंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा 1800 रुपये। तो यहाँ से हम कैसे, सिंपल इंटरेस्ट की दर है, तो यानी कि साधारण ब्याज के हम लोग वो निकालेंगे समय, P इंटू R इंटू टी, और बटे में क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट हमको पता होगा तभी टाइम निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर प्रिंसिपल दोस्तों मेरा 600 रुपये है, कितना है भाई 600 रुपये, प्रिंसिपल अगर मेरा 600 रुपये है और मिश्र धन मेरा क्या है, अमाउंट 1800 रुपये है, तो ब्याज कितना मिलेगा 1200 रुपये का मिलेगा, यानी ब्याज हो गया 1200 रुपये का बराबर। प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है 600, रेट है 12%, और बटे में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि टाइम हमको बताना है, तो गुणे टी। इसको 2 0 से 2 0 काट देंगे, 72 टी बराबर का 120, ये आ गया 120, यानी कि 1200 बराबर का 72 टी। अब हमको टी की वैल्यू याद करना, क्योंकि 72 का टी से गुणा करेंगे 72 टी, तो कहने का मतलब टी बराबर क्या हो जाएगा भाई, टी बराबर हो जाएगा 1200, टी बराबर 1200, और बटे में क्या हो जाएगा 72, बटे में 72। इसको काटेंगे 12 एकम 12, और 12 छंग हो गया 72, यानी 100 बटे कितना आ गया भाई, तो 100 बटे 6 आ गया, यानी कितना आ गया यहाँ से आ गया 100 बटे में 6। इसको काटेंगे 6 से, तो 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 हो गया, 4 बच गया, 6 चाह के 36 हो गया, 4 बच गया, यानी 16 सही 4 बटे 6, इसको 2 दूनी 4 2 3 6। आंसर आपका कितना आ गया 16 सही 2 बटे 3 वर्ष, यही आपका सही जवाब है। 16 सही 2 बटे 3 वर्ष, यही आपका सही जवाब है। 9 लाख इसको भाई लगा सकते हो। ठीक है ना, 16 सही 2 बटे 3 वर्ष, यही आपका सही जवाब है। नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए हमें पता है
आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन 6 में से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे रहे होंगे जो आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आए होंगे, तो दिक्कत मत लेना। कल आऊँगा ज़बरदस्त क्वेश्चनों के साथ, आपको बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन भी करूँगा। तो बने रहिए आप यहाँ पर, डेली आपको क्लास मिलेगी। और हाँ, कल आप लोगों की क्लास नहीं आ पाई थी, लेकिन अब आपको क्लास फिर से कंटिन्यू मिलेगी। तो आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मज़े से ज़िंदगी जी रहे होंगे। मिलेंगे कल नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।